कुंभ राशि के लिए आने वाला वक्त बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। बहुत से अच्छे-अच्छे चेंजेज़ अभी हुए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन एक छोटी-सी बात मैं आपको समझा देता हूँ, उससे सब कहानी समझ में आ जाएगी आपको। देखिए, जब किसी बीज को मिट्टी में बोया जाता है, तो उसको मिट्टी से ढक दिया जाता है, मिट्टी का प्रेशर उस पर होता है। जैसे प्रेशर पड़ता है, एक बार के लिए बीज को ऐसा फ़ील होता होगा कि अरे! मुझे कहाँ दबा दिया, मतलब मेरा अस्तित्व तो खत्म होने वाला है अभी, उसको बीज को ऐसा लगता होगा। ऊपर से प्रेशर इतना ज़्यादा होता है। लेकिन जब वो बीज अंकुरित होता है, पानी जब उसको मिलता है और जब वो अंकुरित होता है, धीरे-धीरे उसका विकास होता है और एक दिन जाकर के वो विशाल वृक्ष बन जाता है। मान लीजिए वट के वृक्ष का बीज आपने बोया, तो उस बीज को नहीं पता था कि वो इतना विशाल पेड़ बन सकता है। दूसरी तरफ अगर उस बीज को मिट्टी में नहीं डाला जाता, ऐसे ही धूप में रहता वो, नहीं उग पाता, खराब हो जाता, खत्म हो जाता। सेम प्रोसीजर हमारी लाइफ में भी कभी-कभी होता है। कुंभ राशि के लोगों के साथ में प्रोसीजर चल रहा है, काफ़ी टाइम से आप गुज़र रहे हो उससे, अप एंड डाउन आता है, कभी खुशी, कभी गम वाली सिचुएशन चल रही है आपकी। कभी-कभी आपको लगता होगा कि बहुत अच्छा समय आ गया, कभी लगता है बड़े कष्ट मुझे झेलने पड़ रहे हैं क्योंकि ये जो छोटे-छोटे जो प्लैनेट है ना, सूर्य, मंगल, बुध और राहु, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये अपने गोचर के समय थोड़ा चेंजेज़ आपको देते हैं। अच्छा चेंज देंगे, अच्छा लगेगा, बुरा चेंज देंगे, बुरा लगेगा। लेकिन मोटे तौर पर जो प्रेशर है वो आप पे शनि का प्रेशर है। ये जो शनिदेव की जो साढ़े साती आपको चल रही थी, पिछले लगभग 6 सालों से आपको चल रही है। इस साढ़े साती ने इस 6 साल में बड़े उतार-चढ़ाव आपको दिए होंगे। अधिकांश कुंभ राशि के व्यक्तियों से मैं मिला तो सबने मुझे यही कहा कि हम बड़े टेंशन में हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं, बड़ा स्ट्रगल चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा स्ट्रगल खत्म कब होगा। लेकिन दोस्तों, बस ये मान लो कि वो जो बीज है वो अंकुरित हो चुका है। थोड़ा पानी डालने की आवश्यकता है। जैसे पानी डालोगे वो और बड़ा होगा। पानी क्या हुआ? पानी का मतलब हुआ कि थोड़ा-सा आपको ये जो अच्छे कर्म करने हैं, थोड़ा-सा उपाय करना है, थोड़ी और चीज़ें फ़ॉलो करनी है बस। उसके बाद में आपका अच्छा समय स्टार्ट हो जाएगा। वैसे भी आपके लिए खुशखबरी ये है कि पहले जो 12वें घर में 4-4 ग्रहों का योग था, वो लास्ट वीक से आपके लग्न में आ चुका है और लग्न में आते ही चीज़ें डे बाय डे बेटर होने वाली हैं। इस 15 मार्च के बाद जब सूर्यदेव और निकल जाएँगे कुंभ राशि से मीन राशि में आ जाएँगे, तो आपका समय और बेटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अभी सूर्य का योग है अपने शत्रु की राशि में, शनि की राशि में। बैठे किसके साथ है? राहु के साथ। मतलब सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं, पूरे ग्रह परिषद को चलाते हैं। अगर वो किसी चीज़ से परेशान होते हैं, घबराते हैं, तो वो है राहु। राहु को ऐसा वरदान मिला हुआ है कि राहु सूर्य को ग्रहण लगा सकता है। इसीलिए जब किसी की कुंडली में राहु सूर्य का योग बनता है, इसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण योग। आप देख लेना, अगर आपकी जन्म पत्रिका में राहु सूर्य साथ हैं, किसी के भी आपके संतान के घर में राहु प्लस सूर्य साथ बैठे हैं, किसी भी घर के अंदर, ऐसे लोगों में घबराहट बहुत जल्दी होती है, गिव अप बहुत जल्दी करते हैं। मुसीबतें ज़्यादा आ जाएँगी, ज़्यादा परेशान हो जाएँगे या जब तक चल रहा है, जब तक ठीक है, बिगड़ने लगेगा तो बहुत जल्दी ऐसा लगेगा पता नहीं मेरा तो क्या होने वाला है। तो इसीलिए ये जो नेगेटिविटी, ये जो निराशा है, इससे बचने के दिन अभी आने वाला है क्योंकि आने वाली 15 मार्च को सूर्यदेव राशि चेंज करके आपके सेकंड भाव में आ जाएँगे अपने मित्र बृहस्पति की राशि के अंदर। तो खैर, दूसरा जो बहुत ही शानदार चेंज अभी आपके साथ हुआ है, वो शुक्र का राशि परिवर्तन है। शुक्र देवता अपनी उच्च राशि में आपके सेकंड भाव में आ चुके हैं। धन के स्थान में शुक्र का आना, क्योंकि शनि यहाँ बैठे-बैठे धन का नाश कर रहे थे। पैसे से कुछ परेशान कर रखा था। कुंभ राशि के लोगों ने पिछले कुछ समय के अंदर फाइनेंस को लेके बड़ी तकलीफें झेली होंगी। लास्ट 3 मंथ्स की अगर मैं बात करूँ आपसे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो आपने सोचा भी नहीं होगा उतनी प्रॉब्लम आपके सामने आई होंगी पैसे को लेकर के। वो किसी भी रूप में आए, किसी को ज़्यादा आई है, किसी को कम आई है, बट आई है। पर ये शुक्र जो धन के स्थान में उच्च राशि में आ गए, तो फाइनेंस से जुड़े, क्योंकि शुक्र वैसे भी नेचुरली, शुक्र और चंद्रमा, ये 2 ग्रह धन के कारक होते हैं। अभी आपके फाइनेंस संबंधी काम बनने वाले हैं। किसी से पैसा लेना है तो मिल जाएगा, कहीं पैसा अटका हुआ है तो आ जाएगा। कोई और ऐसा कुछ होना है, मतलब जो फाइनेंस के मामले में बेटर है, कहीं से कोई अटका हुआ पेमेंट आपको आने वाला है, तो वो सब काम आपका धीरे-धीरे करके अभी बनने लगेगा। तो पहली चीज़ तो यही है कि आपके अच्छे दिन आ चुके हैं। लेकिन देखिए, अच्छे दिनों का पूरा फल अगर आपको चाहिए, तो आपको विशेष मेहनत में लगना पड़ेगा, क्योंकि ये तो भाग्य है और भाग्य का ज़िंदगी में रोल होता है 50%। बचा हुआ तो कर्म है। ये भगवान ने हाथ 2 क्यों दिए अपने को? एक हाथ होता है कर्म का और एक हाथ होता है भाग्य का। भाग्य वाले हाथ में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा, उसको भूल जाओ।
कर्म वाले हाथ में मेहनत करना चालू कर दो। जब मेहनत करोगे, प्रयास करोगे, एफर्ट्स डालोगे, दिन रात एक कर दोगे, तो सब ग्रह अपना काम करना चालू कर देंगे। धन के स्थान में बैठा हुआ ग्रह धन देने लग जाएगा। लग्न में बैठा हुआ सूर्य मान सम्मान देने लग जाएगा। लग्न में बैठे हुए मंगल राहु लीडरशिप देना स्टार्ट कर देंगे, और लग्न में बैठा हुआ बुध अच्छा मैनेजमेंट देना चालू कर देगा। कुल मिलाकर के प्रयास करते ही ग्रहों का पॉजिटिव फल चालू हो जाएगा। एक कंफ्यूजन कुंभ राशि के अधिकतर लोगों को हो सकता है, या आप भी राशिफल देख रहे हो, आपके मन में भी ऐसा आ सकता है कि भाई पंडित जी ने कहा है कि शुक्र बढ़िया आ गया तो दिन अच्छे आने चाहिए, मेरा तो दिन मन खराब आ रहे हैं, अभी मुझे तो रिलीफ भी नहीं मिला और दिक्कत भी चल रही है वैसे की वैसे। या एक कुंभ राशि वाला व्यक्ति, इसका नाम से स्टार्ट होता है, वो बहुत कम परेशान है, एक बहुत ज़्यादा परेशान है, एक बहुत सुखी है। ये वेरिएशन क्यों है? ये वेरिएशन मन में कभी कभी निराशा उत्पन्न करता है, लेकिन इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या होता है कि हमारे जो पूर्व जन्म के जो कर्म है, जिन कर्मों के अनुसार हमारा भाग्य बना है, वो कर्म जन्म पत्रिका के माध्यम से परिलक्षित होते हैं, उसमें आइडेंटिफाई होते हैं, उसमें दिखाई देते हैं। कुंडली के जो ग्रह होते हैं हमारे, जो लग्न होता है, जो ग्रह होता है, वो ये बताते हैं कि पूर्व जन्म में क्या किया था, क्या मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के सप्तम भाव में राहु सूर्य साथ बैठ जाए या सूर्य साथ बैठ जाए, तो क्या होगा? सिंपल सा ज्योतिष का सिद्धांत है कि उसके दाम्पत्य जीवन में बड़ी दिक्कतें आएंगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ेगी। लेकिन ये प्रॉब्लम फेस करनी क्यों पड़ी? इसका सीधा कारण है कि पिछले जन्म में जब उसको परिवार का सुख भगवान ने दिया, उसने अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन नहीं किया और निर्वहन नहीं करने से इस जन्म में उसको वो सेम प्रॉब्लम भोगनी पड़ रही है। ऋणानुबंध है, कुछ नहीं है, हमारा किया हुआ है, हमारे सामने आ रहा है। परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने अभी बताया, एक उनके सत्संग में था कुछ दिन पहले, कि जितने भी जो मंदिरों के बाहर भिखारी हैं, उनके गुरुदेव ने उनसे कहा कि जितने भी मंदिरों के बाहर ये भिखारी हैं, ये पिछले जन्म के राजा हैं, मतलब पिछले जन्म के बड़े धनी मानी लोग हैं, जो इस जन्म में भीख मांगने को मजबूर हो रहे हैं। गुरुदेव ने उनके ये तक कहा कि अगर आप कहो तो मैं इन सबका पूरा जन्म बता सकता हूँ। ये दृष्टांत केवल आपको समझाने के लिए है। उनको ये दशा कैसे हुई? उनकी ये दशा ऐसे हुई कि पूर्व जन्म में जब भगवान ने उनको दिया, कुछ उनको पैसा दिया, तो उन्होंने उस पैसे को केवल खुद पे काम में लिया, कोई दान पुण्य नहीं किया, कोई साधु भोजन नहीं करवाया, किसी गरीब की हेल्प नहीं की, किसी दूसरे की मदद नहीं की। और ये नहीं करने से इस जन्म में वो पैसा भगवान ने छीन लिया उनसे और उनको उस स्थिति में आना पड़ा। यहाँ जो कुछ आपके पास है, कभी कभी आपको लगता होगा कि ये सब मैंने किया, ऐसा नहीं है। ये कहीं ना कहीं प्रेरणा भगवान देता है, ये आपके पूर्व जन्म के कर्म है जो आपको दे रहे हैं, और ये संसाधन आपको इसलिए मिले कि आप इनका सदुपयोग कर सको। बहुत से लोग जिम्मेदारी से घबराते हैं, उनको जिम्मेदारी मिलती है, पैसा भी कमाते हैं, पर उनको लगता है मैं ही क्यों करूं, फैमिली में मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ही क्यों करना है। तो ये सिर्फ कारण इसका इतना सा है कि वो जिम्मेदारी उनको मिली हुई है, भगवान ने उनका चुनाव किया है कि भैया आप इस काम को आप बेटर कर सकते हो, आप करो। और जैसे ही हम उस जिम्मेदारी से भागना शुरू करते हैं और हमें लगता है कि मैं ही क्यों, तो उसके बाद में आप देख लेना उल्टे दिन भी शुरू हो जाते हैं, वो जो दिया हुआ है वो सब छीन लिया जाता है। तो इसलिए कर्म अच्छा रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आगे बढ़ना है। अगर ऐसा बढ़ोगे, कर्म पे फोकस करोगे, तो आप बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हो, बहुत बड़ा काम कर सकते हो। अब एक बार जो आपके ग्रह आपको देने वाले हैं, जो स्थिति आपके साथ चल रही है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। मेन ग्रहों की मैं बात करता हूँ, फिर हम बात करेंगे आपके 7 दिनों की। 9 तारीख से लेकर 15 तारीख का दिन कैसा जाएगा, उनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेना चाह रहे हो, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, नया टाई अप कर रहे हो, व्यापार शुरू कर रहे हो, और आपको पता ही नहीं है कि मेरा दिन कैसा है, खराब दिन शुरू कर लिया, तो 100% आपको उस काम में दिक्कत आएगी, वो सफलता नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके लग्न में मंगल, राहु, बुध और सूर्य 4 ग्रह हैं। गुस्से पे कंट्रोल रखना, अहम ब्रह्मास्मि की फीलिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मंगल भी ऐसा ही ग्रह अग्नि तत्व प्रधान है, राहु भी इगोइस्टिक प्लेनेट है, और सूर्य तो राजा है। जब ये आपके लग्न में प्रथम भाव में आ गए, तो ये आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ी नेगेटिविटी ला सकता है। मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि बस मैं कर रहा हूँ, मेरे करने से ही हो रहा है। नज़दीकी लोगों को आप इग्नोर कर सकते हो, ये इग्नोर करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। मन से, वचन से, कर्म से किसी के साथ बुरा मत करना। अभी किस्मत आपको देगी, क्योंकि धन के स्थान में शुक्र है, मिलेगा आपको काफ़ी कुछ। पंचम भाव में बृहस्पति लाभ के घर को देख रहे हैं, तो मिलेगा तो बहुत कुछ, लेकिन जितना मिलता है उतना विनम्र आपको होना पड़ेगा। जितने हायर क्लास लोगों से आप मिलोगे ना, जब बड़े हैं, वो लोग आपको उतने ही पोलाइट मिलेंगे। जब किसी पेड़ पे फल आ जाते हैं बहुत सारे, पेड़ झुक जाता है अपने आप। पेड़ झुक गया मतलब कहीं ना कहीं इसके पास में कुछ है, पैसा आ गया या फल आ गया। तो ठीक उसी तरह से अभी मान सम्मान तो मिलेगा, बड़े लोगों से मुलाकात होगी, अच्छी जगह पे जाओगे, अचीवमेंट मिलेगा, न्यूज़पेपर में, अखबार में कोई फोटो आ सकती है आपकी,
क्यों? क्योंकि लग्न में सूर्य है, लग्न में राहु है, लग्न में मंगल है। लग्न का सूर्य व्यक्ति को तेजस्विता देता है, चेहरे पे चमक बढ़ सकती है आपकी। पर ये सभी चीज़ें आपके लिए कहीं न कहीं ये बताती हैं कि इस समय आप पे आपको सावधानी के साथ में आगे बढ़ना है। लग्न में विराजमान मंगल की दृष्टि रहेगी चतुर्थ भाव पे। आने वाले 18-20 दिन हार्ट से जुड़ी जो डिजीज़ है उनका ध्यान रखना, क्योंकि चौथे घर पे केवल मंगल नहीं, शनि की भी दृष्टि पड़ रही है और चतुर्थेश शुक्र शनि के साथ ही विराजमान है। तो करना क्या है आपको? बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, इनसे जुड़ी समस्या अगर रहती है तो ध्यान रखना अभी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। जमीन, मकान, प्रॉपर्टी को लेकर के कोई डिस्प्यूटेड चीज़ मत ले लेना। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लेना, नहीं तो ये निर्णय आपके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा, बहुत दिक्कत आ जाएगी। राहु की दृष्टि और इस मंगल की सप्तम दृष्टि पत्नी के भाव पे ही पड़ती है, मतलब जीवन साथी के भाव पे। तो लाइफ पार्टनर के साथ में रिश्ते अच्छे बना के रखना। देखो, लग्न में बैठे हुए ग्रह तो आपको अच्छे लग रहे हैं, चार कि 4 ग्रह एक साथ 12वें घर से लग्न में आ गए, कितना अच्छा ग्रह। लेकिन गौर करना, जब किसी व्यक्ति के ऊपर हम फोकस डालते हैं, रोशनी डालते हैं, तो वो चमक जाता है, बट उसके ठीक पीछे उसकी परछाई होती है, वो उतनी गहरी होती है। क्यों? क्योंकि उसके बैक साइड में उसका रिवर्स इफेक्ट आया है। तो ठीक ऐसे लग्न में जो ग्रह बैठे हैं, आपके 7th हाउस को नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं। 7वें घर पे मंगल, राहु, सूर्य, तीनों ग्रह प्लैनेट्स की दृष्टि ज़्यादा बढ़िया होती नहीं है। होगा क्या इससे? जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, पारिवारिक जीवन पे फोकस करना। सबसे पहले परिवार है, बाद में से कुछ और है। थोड़ा अपने स्वास्थ्य पे फोकस करना, क्योंकि लग्न आपका स्वास्थ्य है। जितने भी पार्टनर्स आपके साथ में काम करते हैं, जीवन साथी भी एक पार्टनर ही होता है, वो लाइफ पार्टनर होता है। जितने भी बिजनेस पार्टनर्स हैं आपके, क्योंकि वहाँ केतु भी बैठा है 7वें घर में, उनके साथ में व्यवहार अच्छा रखना, उनके साथ में टाई अप बना के रखना, वरना उनके और आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। अभी आपको उनकी बात समझ में नहीं आएगी, उनको आपकी बात नहीं समझ में आएगी। पुराने लोगों को छोड़ने का मन करेगा, पुराने दोस्तों का साथ छोड़ने का मन करेगा। तो थोड़ा सा सावधानी के साथ। 2nd हाउस में शनि और शुक्र एक साथ बैठे हैं। वाणी पे कंट्रोल रखना, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके लिए बहुत काम आएंगे। शुक्र जब धन के स्थान में होता है, तो ऐसे सभी लोग जो आईटी से जुड़े हैं, सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, विदेशों से एक पैसा मिलता है, विदेशी कंपनी में काम करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, लग्जरी गुड्स का काम आपका है, कपड़े का काम है, या ऐसा कोई प्रोडक्ट आप बनाते हो जो फीमेल्स से जुड़ा है, होटल इंडस्ट्री में कोई काम है, होटल रिजॉर्ट वगैरह, तो उन सब लोगों को फायदा होने वाला है। उन सभी लोगों का समय अभी पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर आ जाएगा। अब कितना फायदा आप उठा पाते हो ये आप पे डिपेंड करेगा। मंगल बृहस्पति आपके पंचम भाव में है, और पंचम भाव के बृहस्पति की लाभ पे दृष्टि है, लग्न पे दृष्टि है, भाग्य पे दृष्टि है। किस्मत बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, नए मित्रों से मुलाकात होगी, दोस्तों की सहायता से अच्छे काम भी बनेंगे आपके। आपकी पर्सनैलिटी निखर के सामने आएगी, पर्सनैलिटी में पॉजिटिव डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे अच्छे होंगे, क्योंकि लग्न पे बृहस्पति की दृष्टि बढ़िया वे के अंदर पड़ रही है, अच्छी सी पड़ रही है यहाँ पे। पंचम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति कभी कभी स्थान हानि करता है, मतलब संतान को लेकर प्रॉब्लम देता है। पुत्र संतान हो या पुत्री संतान हो, उनके स्वभाव का, विचारों का, व्यवहार का ध्यान थोड़ा सा रखना। उनके साइड से आप परेशान हो सकते हो, उनके व्यवहार से परेशान हो सकते हो, उनके स्वास्थ्य से परेशान हो सकते हो, उनकी परेशानियों से परेशान हो सकते हो। खैर कोई नहीं। तो देखिए, अब हम बात करेंगे आपके 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक का एक एक दिन कैसा जाने वाला है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखिए, कुंभ राशि के लोग क्या बड़े सेल्फ मेड होते हैं, खुद से आगे बढ़ते हैं। जितना जमीन से जुड़ाव रखोगे ना आप, उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि शनि जो है ना थोड़ा ऑर्थोडॉक्स होता है। ये शुक्र की तरह एकदम मान्यताओं को बदल नहीं सकता, राहु की तरह बदल नहीं सकता। तो अपना जो बेसिक नेचर है उसको चेंज नहीं करना चाहिए। आप हो सकता है कि टेबल पे बैठ के खाना उतना अच्छा नहीं खा पाओ जितना आपको नीचे बैठ के आनंद आए। तो अपना जो बेसिक नेचर है उसको वैसा ही रखना, उसको बदलने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि शनि को बदल दिया तो आपका पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। तो अभी एक प्रॉब्लम जो सभी लोगों को आती है अक्सर, अधिकांश लोग ये समझ नहीं पाते कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है तो कैसे आगे बढ़ना है, या मुझे कोई डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन कब लेना है, मुझे व्यापार करना है तो कब व्यापार शुरू करना है, नौकरी छोड़नी है तो कब छोड़नी है, बिजनेस करना है तो किस फील्ड में व्यापार करना है, या फिर विवाह को लेकर परेशान रहते हैं कि शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, क्या क्या आगे होगा, किस प्रोफेशन से हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो कुंडली होती है ना, ये आपके पूरे जीवन का आईना है। इसके जो 12 हाउसेज है ना, ये जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत का आपका सफर है। बीच में इसमें परिवार भी आएगा, जीवन साथी भी आएगा, नौकरी भी आएगी और मोक्ष भी आएगा, भाग्य भी आएगा, सब कुछ आएगा। इस कुंडली में सब कुछ आपके बारे में लिखा है। ये प्रॉपर गाइडेंस देने वाली चीज है। ये जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई है, जो वैदिक ज्योतिष का ये पार्ट है,
कहीं ना कहीं ये बहुत ही स्ट्रांग चीज़ है। आप इसके माध्यम से गाइडेंस लीजिए। ये गाइडेंस क्यों जरूरी है, हर व्यक्ति आम व्यक्ति के लिए क्यों आवश्यक है? आपके मन में सवाल हो सकता है कि मुझे क्या जरूरत है कुंडली उंडली दिखवाने की। देखिए, आप बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपके सामने हजार रास्ते हैं, आपको पता नहीं मुझे जाना कहाँ है। किसी एक रास्ते पे जाओगे, थोड़ा आगे चलोगे, हो सकता है वापस लौट के आ जाओ। चौराहे पे खड़े हो, आपको पता नहीं मुझे जाना कहाँ है, तो आप बहुत समय बिता दोगे डिसीजन लेने में, आगे बढ़ने में, या एक लाइन पे अपना पूरा एफर्ट लगाने में, फोर्स लगाने में। जो गलत दिशा में चले गए तो वहाँ कुछ मिलेगा नहीं। कुंडली आपकी दिशा तय करती है कि आपका बेसिक नेचर क्या है, किस फील्ड में खास सफलता मिलेगी, व्यापार आपके लिए है कि नहीं है, अभी व्यापार का बेस्ट टाइम है कि नहीं, और व्यापार करना है तो किस फील्ड का करना है। जिस व्यक्ति को कोयला सूट करता है उसको कभी भी होटल सूट नहीं करेगा, वो पूरे पैसे डुबो सकता है होटल के व्यापार के अंदर। जिसको लोहे से भी आदमी राजा बनता है, तो होटल के काम से भी राजा बनता है, या सोना बेच के ही बनता है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करो। तो अगर आपके जीवन में ऐसा कोई कंफ्यूजन है, भले ही शादी को लेके, व्यापार को लेके, आने वाले भविष्य को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, कौन सा स्टोन पहनने से मेरी किस्मत चमकेगी, कब मेरा भाग्य अच्छा है, कौन सा साल बेस्ट है, ठीक है, तो आप हमारे यहाँ कंसल्टेशन ले सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आपके सामने है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, आप कॉल कर सकते हैं, अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। उसके बाद में कुंडली का पूरा एनालिसिस किया जाएगा, फिर आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, प्रॉपर रेमेडीज़ बताई जाएंगी। उपाय में मेरा प्रयास बस यही रहता है कि सामने वाला व्यक्ति खुद अपने आप से उपाय कर ले। बहुत लंबे चौड़े महंगे उपाय नहीं बताए जाते हैं, और उपाय भी वो बताए जाते हैं जो आप आराम से कर लो। खुद से किया गया पूजा पाठ वैसे भी ज़्यादा फल व्यक्ति को देता है। तो आप चाहो तो ये ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। और अब बात कर लेते हैं एक बार 9 तारीख से 15 तारीख के आने वाले 7 डेज कैसा जाएगा। तो सबसे पहले 9, 10 और 11, 3 दिनों में 10वें घर में चंद्रमा है। वर्क प्लेस की एनर्जी बहुत अच्छी दिख रही है। जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ एटमॉस्फेयर अच्छा मिलेगा आपको। थोड़ा सा नीच राशि का चंद्रमा है तो मन में हल्का भय तो रहेगा, हल्की आशंकाएं रहेंगी, हल्का परेशान आप रह सकते हो, लेकिन बहुत दिक्कतें नहीं आएंगी। 9, 10, 11 का समय नौकरी के लिए बढ़िया है। 12 और 13 तारीख का समय प्रॉफिट के हिसाब से अच्छा है। जो काम करोगे, जहाँ हाथ डाल दोगे वहाँ प्रॉफिट मिलेगा। हर जगह से पॉजिटिव समाचार सुनने को मिलेगा आपको। तो 12 तारीख और 13 तारीख, इन 2 दिनों के अंदर इन्वेस्टमेंट बेटर है, नया काम करना अच्छा है, दोस्तों के साथ मिलना अच्छा है, घूमने फिरने का योग बनता है। और 14 तारीख और 15 तारीख, ये 2 दिन थोड़ा नोट कर लो, ये 2 दिन खराब है। इन 2 दिनों में नया काम नहीं करना, नया पैसा नहीं लगाना, किसी को पैसा उधार नहीं देना, नई चीज़ों की शुरुआत नहीं करनी, कि करोगे अगर तो नुकसान आपको हो जाएगा। खैर, ओवरऑल आपका 2 दिन छोड़ दिए जाएँ, केवल 14 और 15, तो पूरा वीक शानदार है। आने वाला समय बहुत बेहतर है, इसका जितना फ़ायदा उठा सकते हो उतना उठाओ। आर्थिक समस्याओं का अंत होने का समय भी आ चुका है। दोस्तों, अगर आप हमारे इस पेज पर नए हो, पहली बार अगर आपने विजिट किया है, तो आप प्लीज़ इसे फॉलो करके जाइए, सब्सक्राइब करके जाइए, जिससे आप और हम आगे भी कंटिन्यू इसी तरह से जुड़े रहें, और आगे भी आप इस तरह का राशिफल और बहुत सी अदर चीज़ें देख सको इस पेज में। जितने भी आपके दोस्त हैं जिनका नाम एस पर स्टार्ट होता है, जैसे गौतम किसी का नाम है, सुनील किसी का नाम है, सबकी कुंभ राशि बनेगी इनकी, उनको ये राशिफल फॉरवर्ड कीजिए, उनको भी गाइडेंस मिलेगा। और नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे एक नए राशिफल के साथ में, नए तरीके से। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।